हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 7 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करेंगे, दूरी निकालना सीखेंगे यानी कि दो बिंदुओं के बीच की हम दूरी को निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमको क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमको दो बिंदु दिया गया है और हमको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आराम से इसका हम क्या करेंगे, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला क्या है वो अभी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको दो बिंदु दिया है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं को मान लेंगे। हम क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं को मानेंगे और मान करके उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दूरी सूत्र पर बैठा करके उसका हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको हम मानते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने के लिए हमको दो बिंदु दिया गया है। तो इसको आप चाहे ए मानिए, चाहे बी मानिए, सी मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक बिंदु को हम पी मानेंगे और एक बिंदु को हम क्या करेंगे, क्यू मान लेंगे। और पी और क्यू मान करके और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला बिंदु को हम पी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि बिंदु, यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P मानेंगे हम इसको, P अपना हो जाएगा 2,3 और Q हम मान लेंगे, Q इसको मान लेंगे Q। तो Q हो जाएगा अपना 4,1। हमने क्या किया है, दोनों बिंदुओं को हमने, एक बिंदु को हमने P माना है और एक बिंदु को हमने Q माना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। अब दूरी सूत्र क्या होता है, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो अपना दूरी सूत्र, यानी कि हमको दूरी जो ज्ञात करना है तो हमको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र अपना क्या होता है, तो अपना दूरी सूत्र होता है, रूट के अंदर हम लिख सकते हैं x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। या नहीं तो इसको हम एक और तरीका से भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर मिलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वो भी क्या है, अपना सूत्र सही है। दोनों कंडीशन में आपका आंसर एक ही आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि ये बेहतर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और अपना जो ये बिंदु दिया गया है तो इसमें जो ये पहला मान होता है, तो पहला को हम मानते हैं, ये हो गया अपना x1 और ये हो गया अपना y1। इसको हम मानेंगे x2 और ये हो जाएगा अपना y2। यानी कि इसको x1 और ये हो गया y1। x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान 3, फिर x2 का मान 4 और y2 का मान 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 का मान बस फॉर्मूला में बैठाएंगे और अपना आंसर आएगा। तो चलिए हम फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला है रूट अंडर x2 का मान अपना कितना है, x2 का मान 4 है। तो हम रूट अंडर x2 के स्थान पर 4 दे देंगे, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है। तो 4 माइनस 2 का कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है। तो y2 का मान हम 1 रखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है। तो 3 लिख देंगे
और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम 4 में से 2 को घटाएंगे। तो 4 में से 2 को जब हम घटाते हैं तो आपका 4 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 है। तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 में से ही 1 को घटा लेंगे और जिसमें से घटता है उसका चिन्ह यहाँ पर रहेगा। 3 माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है अपना 4, फिर यहाँ पर है -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर कहने का मतलब है कि जैसे मानकर चलिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि -2 गुना -2। तो अब -2 गुना -2 क्या होता है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4, तो यानी कि अपना प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4 होता है। तो हम यहाँ पर प्लस का 4 लिखेंगे बराबर अपना क्या हो जाएगा। अब जब ये 4 और 4 जुटेगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, रूट के अंदर 8 हो जाएगा। और 8 का तो वर्ग नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। इतना हम क्या कर सकते हैं, इतना 8 को हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर जिसका भी जोड़ा लग जाता है उसको हम क्या करते हैं रूट के बाहर कर देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अपना जोड़ा लग गया है तो हम क्या करेंगे इसको रूट के बाहर कर देंगे। तो ये अपना हो जाएगा रूट के बाहर, और अंदर में बच गया अपना ये केवल 2, तो इसको हम लिख देंगे 2, और ये हो गया अपना, यानी कि इसको हम लिख देंगे 2√2। यही हो गया अपना आंसर, यही हो गया आंसर। यानी कि ये बिंदु जो दिया गया था दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 मात्रक इकाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं मात्रक इकाई हम लिख सकते हैं, यूनिट इसका। ये हो जाएगा अपना आंसर। बहुत आसान।